भारत में इस्लाम के खिलाफ बुर्के वाली महिला का हल्ला बोल, हलाला, ट्रिपल तलाक, शरिया, मौलाना, सबका राज खोल डाला। एनएमएफ न्यूज के कैमरे पर खुला ऐसा राज, चौंक जाएंगे आप। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर इस्लाम के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। इसमें ईरान सबसे ताजा उदाहरण है, जहां के युवा सड़कों पर सिर्फ इसलिए उतरे क्योंकि उनको इस्लाम के नाम पर पीछे धकेला जा रहा था। युवाओं को वक्त रहते मुल्ला मौलवियों की असलियत पता लग गई तो आज ईरान के हालात सबके सामने हैं। खामेनेई को गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। कुछ ऐसा ही हाल दुनिया के कई और देशों का भी है। लेकिन क्या यही हल्ला बोल अब भारत में भी होने जा रहा है? कहने को ये सवाल कुछ कट्टरपंथियों को चुभ सकता है, लेकिन इस्लाम के नाम पर आम मुसलमानों को बरगलाने वाले, औरतों को बेशकीमती बताकर उनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल और शोषण करने वाले मौलाना मौलवियों को एक बुर्के वाली महिला की बात को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। यह महिला है अनीशा बानो। इनके पति ने इन्हें 3 तलाक दिया और उसके बाद अपने ही पिता से हलाला करने को कहा। आप सोचकर देखिए, एक बहू कितने अरमानों से किसी घर में कदम रखती है। सास ससुर को माता पिता मान लेती है, देवर को भाई मान लेती है, ननद को बहन का दर्जा देती है और बदले में अगर उसे ये मिले जो अनीशा को मिला तो फिर उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। अनीशा से हाल ही में एनएमएफ न्यूज ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने आप बीती सुनाई। ये मेरी शादी हुई थी 2012 में 19 मई को। जैसे हर लड़की का सपना होता है कि हस्बैंड अच्छा होगा, ससुराल वाले अच्छे होंगे, हर एक सपना होता है, हर लड़की का सपना होता है। वैसे मेरा भी था, क्योंकि इकलौती बहू थी मैं उस घर की। तो शादी करके मैं उस घर में गई, जो वो लोग कहते थे मैं वही करती थी। जैसे मेरे हस्बैंड ने मेरे को एक बार बोला था, जब मैं शादी करके उस घर में गई, मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते हैं कि अनीशा, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी मेरे माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात मत करना, उनको कभी सामने से जवाब मत देना। आज भी मैंने कभी उनको ऊंची आवाज़ में ना बात करी, जो वो बोलते थे मैं हमेशा वही करती थी। उनकी 4 बहनें भी हैं, जो वो कहती थी अनीशा ऐसे करो, अनीशा वैसे करो, मैंने हमेशा वही किया। पर वो ये सोचती थी कि ये कुछ बोलती नहीं है, इसको जैसे हम ट्रीट करेंगे ना तो ये वैसे ही करती जाएगी। उन्होंने एक, वो बोलते हैं ना घर में काम वाली बाई, तो उन्होंने बिल्कुल मेरे को वैसा ही बना रखा था। आपके हस्बैंड ने भी, उनकी बहनों ने भी और उसके माँ बाप ने भी। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? इरफान राव। और मेरे ससुर का है कालू मोहम्मद। कहाँ रहते हैं ये लोग? ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, राजस्थान में, डेगाना में। अच्छा, तो आगे के क्या कुछ हुआ आपके साथ में? तो थोड़े मतलब शादी हुई हमारी, सब नॉर्मल चल रहा था जैसे सबकी चलती है। 1 साल बाद मेरी बेटी हो गई। फिर उसके बाद इनका ऐसा ही था कि मेरे जो माँ बाप ने घर में सामान दिया था तो उसको लेके ये हमेशा नुक्स निकालते रहते थे और ये कहते थे कि तुम्हारे पापा ने गाड़ी नहीं दी। ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद तो बुर्के वाली महिला ने ऐसे ऐसे राज खोले कि सामने बैठे पत्रकार के भी होश फाख्ता हो गए और बाकी जिसने भी उनकी बातों को सुना, पैरों तले जमीन खिसक गई। महिला ने बताया कि उसने पति का फोन देखा तो उनके फोन में न्यूड पिक्चर्स भी थी लड़कियों की, बाकी लड़कियों के नंबर भी सेव कर रखे थे। माँ की उम्र की औरतों की वो गंदी तस्वीरें अपने फोन में रखता था। पर मेरे हस्बैंड का क्या है ना कि उनका, जो मेरे को पता चला कि उनका बिहेवियर मेरे प्रति चेंज होता जा रहा है, तो मैंने उनका फ़ोन देखा तो काफ़ी न्यूड पिक्चर्स थी लेडीज़, लड़कियों की उनके साथ में। तो मेरा क्या, उनसे झगड़ा होता रहता था उस चीज़ को। आपके पति के मोबाइल में लड़कियों का नग्न अवस्था में तस्वीर थी, न्यूड फोटोज थी? जी बिल्कुल। और नंबर भी वो अलग अलग जैसे कंपनियों के नाम से, इस तरह से लड़कियों के नाम सेव करके रखते थे। अच्छा। 13 साल शादी को हो गए, कभी उस बंदे ने मेरे को अपना फ़ोन कभी यूज़ नहीं करने दिया, हमेशा पासवर्ड लगा के रखता था। फ़ोन भी इस तरह से पासवर्ड की हाथ में लेते ही वो अपने आप लॉक हो जाए। अच्छा। बहुत चीज़ें मतलब समझाने की बहुत कोशिश की। आज के टाइम पे शायद ही कोई लड़की होगी जो इतने मौके उसको देगी जितने मैंने उसको दिए। कितने लड़कियों का फोटो आपने मोबाइल में देखा उनके? बहुत है, मतलब उस आदमी की हद पार कर दी उसने कि अपनी माँ की उम्र की औरतों को भी उसने नहीं छोड़ा है। अपनी माँ की उम्र की औरतों के साथ? मैं, उनके वीडियोस थे बाकायदा मेरे पास,
जो मैंने अपने ससुर को भी भेजे थे, अपने पेरेंट्स को भी भेजे थे। उस दिन मेरे ससुर ने मेरे सामने हाथ जोड़े कि अनीशा सिर्फ एक मौका दे इसको, ये कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मेरे हस्बैंड को बूढ़ी औरतों के साथ में फिजिकल होना ज़्यादा उसको इंटरेस्टिंग लगता है, उसकी मानसिकता ऐसी है। हद तो तब हो गई जब महिला के पति ने अपने चाचा से भी एडजस्ट और कोऑपरेट करने के लिए कहा। मतलब उसके जो चाचा हैं अहमदाबाद रहते हैं, सलीम राव उर्फ पप्पू, वो आए थे कि क्या मैटर है तुम दोनों का, मुझे बताओ, मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। तो अहमदाबाद से वो आए डेगाना, और जब उनको पता चला कि इसके अफेयर हैं बाहर, तो उन्होंने इस चीज का गलत नाजायज फायदा उठाया कि इसको अगर मैं किसी तरह से बहला फुसला लूंगा तो ये मना नहीं करेगी, ये परेशान है। अच्छा, उनके चाचा लगते हैं वो? हाँ। अच्छा। तो मैं अपने कमरे में काम कर रही थी, मेरे कमरे में आए, वो मेरा हाथ वगैरह पकड़ने लगे, गंदी बातें मुझसे करने लगे थे। तब जब मेरे हस्बैंड वापस आए मेडिकल से, तो मैंने उनको बोला, मैं कहा तुम्हारे चाचा मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड का कहना ये है कि कोऑपरेट करो चाचा के साथ। तुम्हें क्या आपको बोल रहे थे जी, कोऑपरेट करो चाचा के साथ? हाँ, कि चाचा के साथ कोऑपरेट करो, चाचा हमारे घर में ये सब चीज़ें नॉर्मल है, तो इतना वो मत ले, क्योंकि उनके जो चाचा है उनकी वाइफ हीना, उनके साथ भी मेरे हस्बैंड के नाजायज संबंध थे। क्योंकि फिजिकली बातें, ये जो एडल्ट बातें होती है वो हस्बैंड सिर्फ अपनी वाइफ से कर सकता है, वो अपनी चाची से करता था। चाची से? एक कमरे में रूम लॉक करके क्या कर रहे होते हैं। मैंने वो चीजें उनके साथ में देखी। सगी चाची उनकी थी? सगी चाची है। सगी चाची के साथ में रिश्ता था उनका? जी। कभी कभी यकीन करना मुश्किल होता है कि हम 21वीं सदी में रह रही हैं, जहां महिलाएं इतना आगे बढ़ रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, ऑफिस भी देख रही हैं, और वहीं पर ऐसे मामले भी हैं जहां इस्लाम के नाम पर महिलाओं का आज भी शोषण किया जाता है। सोच देखिए, ससुर से हलाला, चाचा के साथ कोऑपरेट करने को कहा जा रहा है, और वो भी खुद महिला का पति ये सब कह रहा है। 2024 में 18 दिसंबर को उसी के चाचा का वापस फोन आया कि इरफान मैं डेगाना आ रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने उनको बोला कि आपको अगर रिश्ता रखना है आप अपने चाचा के साथ बाहर रखिए, उनको घर पे बुलाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरी बेटी बड़ी हो रही है अब, कल को वो मेरी बेटी के साथ भी करेंगे। इस चीज में हम दोनों की बहस छिड़ी और उसने मारपीट शुरू की, तलाक तलाक बोल के मेरे को घर से निकाल दिया। उस समय 3 तलाक बोल के आपको घर से निकाल दिया? जी। जब मेरा जो ससुर है तहसीलदार है, तो उसको अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, तो उसको लगा कि पड़ोस में सब देखेंगे, तो उसने मेरे को घर में लिया। लेकिन सुबह मेरे को ये बोला जाता है कि मैं तलाक दे दिया है, लेकिन अब तुझे पापा के साथ में निकाह करके हलाला करना पड़ेगा। ये कौन बोला? मेरे हस्बैंड। आपके हस्बैंड ने बोला मैंने तलाक देने के बाद? हाँ, कि तुम्हें पापा के साथ हलाला करना पड़ेगा, और मुझे ये चीज़ नहीं मालूम थी हलाला क्या होता है। आपको नहीं पता था हलाला के बारे में? ये तो इस्लाम में है। इस्लाम में है, लेकिन जिस माहौल में मैं रही हूँ वहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी। वहाँ पे सब चीज नहीं थी। संविधान के मानने वाले लोग थे आप? बिल्कुल। लेकिन ये इस्लाम में तो है कि 4 शादियां भी कर सकते हैं और हलाला भी कर सकते हैं, 3 तलाक भी दे सकते हैं। तो ये सब चीजें फिर आपको तो नजर आ रही होगी पहले से ही, आपको पता तो नहीं था, लेकिन जब 3 तलाक उन्होंने दिया, बाद में अपने ही पिता के साथ आपका हलाला करने की बात कही, वो उसके बाद आपका रिएक्शन क्या था इस पे? मेरे को बहुत गुस्सा भी आ रहा था और कुछ समझ भी नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। मैंने उस टाइम मेरे हस्बैंड को मना कर दिया कि मैं हलाला नहीं करूँगी। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बुला के उनको मेरे पेरेंट्स के साथ मुझे घर भेज दिया गया। ये जो कुछ भी आपने सुना किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक महिला ने इसे जिया है, महसूस किया है। सोचिए, जो बहू ससुर को पिता मान रही थी, वही ससुर अपनी बहू के साथ निकाह करने और हलाला करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। और निकाह भी करना होगा, उसके बाद हलाला करना होगा। तो आपके ससुर का क्या रिएक्शन था? वो क्या बोल रहे थे उस समय? ससुर तो रेडी था, तैयार थे, वो तैयार था, क्योंकि मेरे ससुर की तो नीयत ऑलरेडी खराब थी ना आपके ऊपर। हाँ, बस मैंने ऐसा नहीं है मेरे हस्बैंड को मैंने हिंट नहीं दिया, पहले भी बहुत बार बताया था। क्या? क्योंकि मेरे जो ससुर है ना, वो मतलब बहुत कम एज की जो लड़कियां होती है, छोटी छोटी बच्चियां, उनके वीडियोस निकालना,
ट्रेन में कहीं ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो लेडीज़ बैठी है सामने तो उनके वीडियोस निकाल लेना, इस वीडियो कॉल पे किसी से बात करके उस लड़की के सारे कपड़े हटवा के उनके स्क्रीनशॉट्स लेना। और स्क्रीनशॉट तो मैंने उनकी दोनों बड़ी बेटियों को भी दिखाए हैं। आपके ससुर का स्क्रीनशॉट लड़कियों के साथ में? हाँ, मैंने उनकी बेटियों को भी दिखाए, जो मेरी बड़ी वाली नंदे थी उनको भी दिखाए हैं मैंने। आज वो मुकर जाए भले, लेकिन मैंने उनके जो फोटोज थी मेरे ससुर की वो सारी मैंने अपनी नंदों को बताई है। मैंने कहा ये हरकतें हैं आपके पापा की। तो उनका क्या रिएक्शन था इसमें? कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं बोली। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो महिला ने बताया कि मुस्लिम महिलाओं को शरिया के नाम पर कैसे परेशान किया जाता है। आपने सवाल नहीं किया कि संविधान से चलोगे या फिर शरिया से चलोगे आप लोग? कि संविधान से क्यों चलेंगे, जब हमारे इस्लाम में शरिया है तो शरिया के हिसाब से चलेंगे ना। आज मैं उन मौलानाओं से मैं सच में पूछना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें अय्याशियाँ करने के लिए तुम्हें शरिया चाहिए होता है, लेकिन अगर तुम्हें शरिया चाहिए तो आप पूरा शरिया क्यों नहीं लेते? सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए ही शरिया को क्यों चुना जाता है? 4-4 शादियों के लिए शरिया, तलाक देने के लिए शरिया, हलाला करने के लिए शरिया। तो तलाक देने वाले को तो कोड़े भी पड़ते हैं, तो क्यों नहीं मारते कोड़े? और चोरी करने वाले के भी हाथ काटे जाते हैं, क्यों हाथ नहीं काटे जाते? तलाक और रेप करने वाले को मौत की सजा सुनाई जाती है कि उसको जमीन में आधा गाड़ के तब तक पत्थर मारे जाते हैं कि जब तक वो मर नहीं जाता। बुरी नजर वाले की आंखें फोड़ दी जाती है। तो ये पूरा शरिया यूज क्यों नहीं करते? इन चीजों के लिए तो इनको संविधान चाहिए। बिल्कुल। जब लागू करना है तो या तो पूरा शरिया लागू कराओ, सिर्फ अय्याशियों के लिए क्यों? आपको लगता है कि अय्याशी का अड्डा बन चुका है? बिल्कुल बन चुका है। ये जहाँ पे बोलते हैं कि हमारे इस्लाम में बहू बेटियों को बहुत इज्जत दी जाती है, सब झूठ है। कोई इज्जत नहीं दी जाती है, बल्कि बहू बेटियों के घर में कपड़े उतार दिए जाते हैं। अनीशा ने एनएमएफ न्यूज के कैमरे पर मौलाना मौलवियों की पोल भी खोली। क्या करता है? सिर्फ आतंकवादी, मतलब वो बचपन से उनके दिमाग में यही चीजें भरी जाती है कि तुम काफिर से दूर रहो, वो तुम्हारे भाई नहीं है, या तुम बम लगा के फट जाओ। दंगे ये मौलाना ही करवाते हैं, लेकिन दंगे छिड़वा के ये खुद दूर हो जाते हैं। पिसती कौन है? नॉर्मल लोग पिसते हैं इस चीज में। इनका कुछ नहीं जाता बोलने में। आज मेरा इतना केस काफी टाइम से इतना चल रहा है, कौन सा मौलाना आया कि हम आपको न्याय दिलवाएंगे? खैर, पति, ससुर, चाचा और ऐसे जाहिलों की कैद से आजाद हुई अनीशा बानो हर उस मुस्लिम लड़की के लिए मिसाल बन रही है जो इस्लाम के दायरे में फंसकर अपना शोषण करवाती है। अनीशा ने तो इस्लाम की कुरीतियों का पर्दाफाश कर दिया। न जाने कितने ही और ऐसे मामले सामने आना भी बाकी हैं। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।